हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सात्विक ठाकुर और ये मेरी अल्टो K10 VXI प्लस मैनुअल मॉडल है, जो कि मैंने दिसंबर जिस समय डिस्काउंट ऑफ़र चलते हैं उस समय ली थी। तो इस पे मैंने कैसे 1,13,000 रुपये का डिस्काउंट लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है, उस टाइम के हिसाब से था 5,35,000। तो ये गाड़ी मेरे को ऑन रोड पड़ी है, सब कुछ मतलब टैक्स और इंश्योरेंस मिला के 4,90,913 रुपये, टू बी प्रिसाइज। तो वो कैसे कैसे मैं आपको सारी बाइफिकेशन बताता हूँ। जी दोस्तों, तो उस समय जो डिस्काउंट ऑफर्स इस गाड़ी पे चल रहे थे वो कंपनी की तरफ से अराउंड अराउंड 65,000 या 63,000 के अराउंड चल रहे थे। तो उसकी बाइफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि 45,000 डिस्काउंट तो वहीं कंपनी की तरफ से ही था, कैश डिस्काउंट जिसे कहते हैं। और 15,000 जो डिस्काउंट था वो एक्सचेंज बोनस के तौर पे था, जो किया कि अगर नॉन मारुति गाड़ी एक्सचेंज के लिए होगी, जैसे हुंडई, वॉक्सवैगन या कोई भी टाटा की गाड़ी, तो उसमें सिर्फ 15,000 का एक्सचेंज बोनस था। और अगर मारुति की ही गाड़ी आप एक्सचेंज करते तो वो डिस्काउंट बोनस बढ़कर 35,000 था, जो कि काफ़ी था। तो मेरे पास एक हुंडई सेंट्रो थी, जिंग, जो कि पुरानी थी। उसे मैंने डिस्काउंट किया, तो एक्सचेंज किया, तो फिर उस पे 15,000 का ही मुझे डिस्काउंट मिला, प्लस गाड़ी की वैल्यू अलग से, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। और 45,000 कैश डिस्काउंट कंपनी की तरफ से, 15,000 एक्सचेंज बोनस, और 3,000 जैसे मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ तो उसके लिए 3,000 कैश डिस्काउंट अलग से है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए। बाकी एमएनसीज़ में जो काम करते हैं और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 7,000 रुपये कैश डिस्काउंट था। और जी हाँ, बस यही एक डिस्काउंट थे। और ये सब मिला के मेरे को 63,000 सिर्फ इनके जो डिस्काउंट बोनसेस थे वही थे। बाकी गाड़ी की वैल्यू जो मेरी सेंट्रोजिंग की उन्होंने लगवाई थी उस समय, वो 50,000 लगाई थी। एक्चुअली वो काफ़ी पुरानी गाड़ी थी, ऑलमोस्ट 19 साल पुरानी गाड़ी। तो मुझे लगा उसको रिप्लेस करना ही बेटर होगा, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी जैसा कि हम देख सकते हैं कभी भी लागू हो सकता है इलेक्शन के बाद, तो फिर उसको एक्सचेंज करना ही बेटर था। तो 50,000 उसकी कीमत लग गई और 15,000 उसका बोनस अलग से, तो हो गया 65,000। और ये सब कुछ मिलाया जाए तो फिर इसको 1,13,000 मुझे ओवरऑल जो टोटल डिस्काउंट वो मिल गया कंपनी की तरफ से। तो फिर ये कैसे है, आप आजकल के टाइम पे भी आप काफ़ी डिस्काउंट ऑफ़र कंपनी से ले सकते हैं, बट आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे मैं उनसे ये डील क्रैक कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि आजकल चल पड़ा है डिस्काउंट काफ़ी, क्योंकि अप्रैल से फिर से गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो मार्च में इस समय फिर से डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं। तो कैसे आप उनसे और डील क्रैक क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आल्टो जैसी गाड़ी जो कि अब पहले की जितना उतना नहीं बिकती, खासकर इसके टॉप मॉडल जो अब इतने ही प्राइसी हो गए हैं, जो कि अब अच्छी गाड़ियों की प्राइस रेंज के आसपास पहुंच चुके हैं, जैसे कि टाटा पंच, मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड ग्रैंड आइटनियस, टाटा टियागो, ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जो इनसे फार फार बेटर है और काफ़ी स्पेशियस भी हैं और बड़ी भी दिखती हैं। तो फिर लोग उसी पे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी जो टॉप मॉडल की जो प्राइस है, जैसे कि मेरा यही VXI प्लस, जो कि ऑन रोड कई कई जगह तो 6.5 तक पहुंच जाता है। तो ये मॉडल्स तो डिस्काउंट लेकर ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ इनको लेने का कोई लॉजिक बैठता नहीं है। तो आप कैसे डिस्काउंट क्रैक कर सकते हैं वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। जी, तो डिस्काउंट लेने के लिए जो सबसे जैसे वैल्यू फॉर मनी जो मॉडल होते हैं जो काफ़ी बिकते हैं कंपनी के, उन पे थोड़ा सा कम ही मार्जिन मिल सकता है आपको डिस्काउंट का। पर जो गाड़ियाँ के मॉडल ज़्यादा कम बिकते हैं, जैसे टॉप मॉडल वगैरह होते हैं, या फिर जैसे इसी का एग्जांपल हो रहा है इसका VXI जो मॉडल है, दैट इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी मॉडल, क्योंकि उसमें AC मिल जाता है। बस ये आपको ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है, जिसका कोई लॉजिक इतना है भी नहीं, बस ऐसी है ये शो ऑफ के लिए, दस इतना बनता भी नहीं है। तो उस मॉडल पे आपको डिस्काउंट लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो
ऑल्टो का सबसे ज़्यादा बिकता है। स्टैंडर्ड बिकता नहीं है क्योंकि उसमें एसी यूनिट आता ही नहीं है, तो उसको लेने का 2024 में तो कोई फ़ायदा है भी नहीं। और अगर आपको जैसे टॉप मॉडल्स लेने हैं तो आप इस पे ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। बस शर्त है कि आपको बस डील निकालनी आनी चाहिए, बातों के ज़रिए ही आप डील क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा आपको तेज़ तो होना पड़ेगा बातचीत करने में। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कब की है। अगर मानो कि एक फॉर्म 22 आता है एमिशन वाला, एमिशन नॉर्म्स वाले फॉर्म 22 होता है, जब आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने आरएलए या फिर रोड आरटीओ ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे वो अटैच होता है उस फाइल में। उसमें गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने से पुरानी हो तो आप उस पे फर्दर मोर डिस्काउंट ले सकते हैं, ये बोल के कि मैं आपकी इतनी पुरानी गाड़ी उठा रहा हूँ, क्योंकि वो गाड़ी जो होती है इनके स्टॉक यार्ड में काफ़ी समय से पड़ी रहती है। तो उसको क्लियर करने के लिए ये जी जान कोशिश लगा देते हैं कि ये जल्दी से बस स्टॉक यार्ड से निकाले, ताकि नई गाड़ी वहाँ पे आ सके और उसको वो सेल आउट कर सके। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर स्टॉक यार्ड में वो मतलब पड़ी होगी, अगर 6 मंथ पहले इसकी अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अराउंड अराउंड वो गाड़ी या स्टॉक यार्ड में 3 से 4 महीने तक तो पड़ी ही होगी। तो वो जो डीलर होता है उस पे प्रेशर होता है उस गाड़ी को क्लियर करने का, तो आप वहाँ उस पे और डिस्काउंट ले सकते हैं। बस आपको शर्त है कि आपको बस बात करनी आनी चाहिए, ये सबसे मेन फैक्टर होता है। और जिस समय आप ये डील क्रैक कर रहे होते हैं तो इमोशनली जो लोग हो गए होते हैं जिन्होंने गाड़ी लेनी होती है वो थोड़ा इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो फैसला कर देते हैं। बट फ़ायदा होगा कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गाड़ी लेने में मतलब इतना इंटरेस्टेड ना हो, बस उसको डील मिल जाए तब ही वो मूव ऑन करेगा उस गाड़ी परचेजिंग के लिए, अदरवाइज़ वो उस डील को कैंसिल भी कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ हो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। दूसरा ये है कि अगर वो गाड़ी 6 महीने से पुरानी हो तो आप उस गाड़ी पे सबसे जो मुश्किल डिस्काउंट लेना होता है वो होता है एक्स शोरूम पे डिस्काउंट लेना, क्योंकि सारे ये डिस्काउंट ऑन रोड पे करते हैं ये कंपनी वाले। एक्स शोरूम पे बहुत रेयरली होता है और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार अगर आपने क्रैक कर भी लिया एक्स शोरूम पे डिस्काउंट, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप अगर बातचीत में सही होंगे तो ही आप ये डील क्रैक कर पाएँगे एक्स शोरूम पे। और बाकी देखा जाए आप थोड़ा इंश्योरेंस में भी उनके अपने ही ऐड ऑन्स होते हैं एक्स्ट्रा, व्हाटएवर इट मे बी। एसेसरीज़ कई अगर तो ज़बरदस्ती ठोकते हैं तो वहाँ से तो गाड़ी कभी आपको लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एट एट द एंड ऑफ द डे ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता एसेसरी लेने पे अनटिल एंड अनलेस आप वो एसेसरी लेना चाहते हैं। तो यही है। तो यही सब तरीके हैं डिस्काउंट लेने के। बाकी मैं जिस ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था, क्योंकि कंज्यूमर को काफ़ी लूटा जाता है एक्स्ट्रा कैश उनसे खींच खींच के। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि थोड़ी सी किसी की हेल्प हो सके, क्योंकि मैं भी आफ्टर ऑल एक कंज्यूमर ही हूँ। तो जो भी एक्सपीरियंस मेरे में है डिस्काउंट के रिगार्डिंग, तो मैं आपसे शेयर कर सकूँ ताकि आपका उसको फ़ायदा पहुँच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।